नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कविताशाला में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अंतिम चरण युद्ध का आ चुका था और कर्ण युद्ध में सम्मिलित हो चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण को कर्ण के पास जो इंद्र का एकाग्नि था वो चिंतित कर रहा था। भगवान जानते थे कि इस एकाग्नि को कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए संभाल कर रखा है। अर्जुन वध के कामना से कर्ण ने उस एकाग्नि को बचा कर रखा है। तो इंद्र की दी हुई एकाग्नि को किसी तरह से व्यर्थ करने के लिए भगवान ने इस युद्ध में भीमपुत्र घटोत्कच का आह्वान किया और घटोत्कच को पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध लड़ने की आज्ञा दी। घटोत्कच का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान था। घटोत्कच के बलिदान के कारण ही अर्जुन का प्राण का रक्षा हो सका। अगर घटोत्कच वध नहीं होती तो अर्जुन को कर्ण से कोई बचा नहीं सकता। कर्ण के पास जो एकाग्नि था उससे अर्जुन किसी तरह बच नहीं सकता था। इसी दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से रश्मि रति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुनते हैं। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्यंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। शतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे दोनों कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कूचर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम विभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ। राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज का कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मारुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सुई आकाश छोर नीचे भूतल पर आए हो। अथवा रन में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रलयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्वमान। बानों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड। जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी ढहर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का हाश देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था छन छन। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रन। क्यों इन्हीं मूल्यों से मेरी रनकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष दैरथ रन की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे। कर्ण के साथ धैरथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी कि एकाग्नि कराल यदि धीरथ युद्ध में छूटेगी।
पार्थ का निधन होगा किस्मत, पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकाग्नि हाव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ करतब दिखलाने पर है, कुछ करतब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण का विशिष्ट दृष्टि कैसे कराल झरलाती है, गौ के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खरे हो, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, साड़ी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण का बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपत्ति की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संघार रोक। फूटे ज्यों बही मुखी पर्वत, त्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रन में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार।